आइए हजरात, बिना किसी ताख़ीर कुछ बताने से पहले इश्क मोहब्बत में डूबकर अकीदत के साथ सरवरे कायनात फ़क़्रे मौजूदात सैयदुस सादात हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नूरानी बारगाह में झूम कर मचल कर बाआवाज़े बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और मर्तबा नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अख्तरे क़ादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे क़ादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर एक क़ादरी के लिए। हुज़ूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह जब जा रहे थे तो उनकी नजर पड़ी कि अख्तर रजा खुल्द में चल दिए। क्या नजर पड़ी? निगाहे विलायत कि अख्तरे क़ादरी खुल्द में चल दिया, कि अख्तर रजा जन्नत में जा रहे हैं और जो हर एक क़ादरी है वो भी जन्नत में जाएगा। तो कलम उठाया अख्तर रजा ने, हुजूर ताजुश शरिया ने, और कलम उठाकर एक कागज पे लिख दिया कि अख्तरे क़ादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर एक क़ादरी के लिए। और जो ये फरमान है ये हुजूर गौसे पाक के फरमान की रोशनी में कहा है कि सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अब्दुल कादिर, क्या फरमाया कि मैं अब्दुल कादिर जन्नत में जब तक ना जाऊंगा कि जब तक मेरा हर एक चाहने वाला, मेरा हर एक मुरीद जन्नत में ना जाएगा, जब तक अब्दुल कादिर जानी पे जन्नत ना जाएगा। और आज जो ये महफिल सजाई गई है ये उर्से ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मौके पर सजाई गई है। ताजुश शरिया वो ज़ात इकरामी है जो मोहताज तारुफ नहीं। हुजूर ताजुश शरिया ने पूरी दुनिया में शरीयत का परचम लहराया। हिंद में नहीं बल्कि पाकिस्तान में नहीं, बांग्लादेश में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान का अकीदा बचाया। पूरी दुनिया के मुसलमानों का अकीदा बचाया और हमेशा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर रहे और इस्लाम की और उम्मत मुस्लिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते रहे। और हुजूर ताजुश शरिया के सीने में रसूल की ऐसी मोहब्बत थी, ऐसी मोहब्बत थी कि ऐसा लगता कि हुजूर ताजुश शरिया का दिल, हुजूर ताजुश शरिया का सीना नबी के इश्क का मदीना है कि नहीं? हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह को अल्लाह ताला ने मोहब्बत का ये सिला अता फरमाया कि हुजूर ताजुश शरिया के अंदर हजरते अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सदाकत का एक हिस्सा नजर आता था। हुजूर ताजुश शरिया के अंदर उमर फारूक की अदालत का एक हिस्सा नजर आता था। हुजूर ताजुश शरिया के अंदर उस्मान गनी की सखावत का एक हिस्सा नजर आता था। हुजूर ताजुश शरिया के अंदर मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सुजाअत का एक हिस्सा नजर आता था। जब हुजूर ताजुश शरिया की इल्म की बात होती तो हुजूर ताजुश शरिया के अंदर इमाम आजम नजर आता। जब हुजूर ताजुश शरिया की विलायत की बात आती तो हुजूर ताजुश शरिया के अंदर अपने वक्त का गौसे आजम नजर आता, अपने वक्त का गरीब नवाज नजर आता। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह के अंदर अपने वक्त का मुजद्दिद आजम हुजूर अहमद रजा खान फाजिल व बरेलवी नजर आते। इल्म के मामले में अहमद रजा नजर आते, तकवे के मामले में हुजूर मुफ्ती आजम हिंद नजर आते और हुस्न जमाल के मामले में हुजूर जदुल इस्लाम नजर आते। और ऐसा हुस्न हुजूर ताजुश शरिया का, ऐसा हुस्न कि अल्लाह 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 याद आ जाए।
बात आई गई है उन की, तो एक बात मैं आपके सामने पेश करूं कि हुजूर सैयदी सरकार ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह गुजरात की सरजमीन पर हजरत का प्रोग्राम था। कहाँ पे? गुजरात की सरजमीन पर हजरत का प्रोग्राम था। तो प्रोग्राम जब हुआ उसके बाद हजरत आराम फरमा रहे थे फजर के बाद। तो हजरत किसी के फ्लैट में आराम फरमा रहे, तो गेट खुला हुआ था। तो हजरत आराम फरमा रहे थे, तो हजरत का एक पैर जो था वो चादर से बाहर था, चादर से बाहर था। इतने में 3 गैर मुस्लिम, कितने 3 या 4 गैर मुस्लिम उस जगह से जा रहे थे। तो जाते जाते उनकी नजर हुजूर ताजुश शरिया के कदम मुबारक पर पड़ी। वापिस आए, साहिब खाना था, उससे पूछा कि कौन है? तो साहिब खाना ने फरमाया कि ये हमारे धर्म गुरु है। गैर मुस्लिम थे, धर्म गुरु है। फिर पूछा कि हुजूर ये उठेंगे कब? तो फरमाया कि ये तो मुझे मालूम नहीं कब उठेंगे, लेकिन जोहर का वक्त करीब है, नमाज पढ़ने जरूर उठेंगे। वो बैठ गए। बैठने के बाद करीब 1-1.5 घंटा बैठे हजरत के वहां। जब हजरत के वहां बैठे तो हुजूर ताजुश शरिया जैसे ही उठे, तारीख के जुमले, हुजूर ताजुश शरिया उठे, पर्दे से चेहरे से चादर हटी, तो गैर मुस्लिम फरमाते हैं कि या सैयदी ताजुश शरिया देर ना करो, कलमा पढ़ाओ, मुसलमान करो। जब गुलाम का ये आलम है तो मदीने के ताजदार का आलम क्या होगा? और एक मर्तबा हुजूर बॉम्बे की सरजमीन पर प्रोग्राम कर रहे थे। बॉम्बे की सरजमीन पर हजरत का प्रोग्राम था। तो एक पंडित भागता भागता, जैसे ताजुश शरिया को देखा तो भागता भागता मजमे को चीरते हुए स्टेज पे आया। मजमे को चीरते हुए स्टेज पे आया। पब्लिक ने रोका, लोगों ने रोका, नहीं रुका। जाते ही ताजुश शरिया के कदम में गिर गया। ताजुश शरिया ने फरमाया ला हौल वला कुव्वता, क्या कर रहे हो? बोले सरकार देर ना करो, सरकार देर ना करो, कलमा पढ़ाओ, नबी का उम्मती बनाओ। जब हिंदुस्तान के अंदर नबी के उम्मती के हुस्न का ये आलम है, तो मदीने वाले ताजदार के हुस्न का क्या आलम होगा? और हुजूर ताजुश शरिया की बेशुमार करामतें। देश का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जो भी बहरहाल। तो हुजूर ताजुश शरिया के मुरीद वहां पे थे, आउट ऑफ इंडिया की बात है। हुजूर ताजुश शरिया के मुरीद वहां पे थे। तो उनके घर में से किसी औरत की तबीयत अलील थी, तबीयत अलील थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि ये बचेगी नहीं। तो मुरीदों ने सरकार ताजुश शरिया को फोन करा बरेली में। सरकार ने फरमाया कुछ नहीं होगा, घर आ जाएगी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर। क्या दिया कि इंतकाल हो गया। सफेद चादर डालते ना, वो डाल दी। ताजुश शरिया को दोबारा फोन किया कि हजरत इंतकाल हो गया। तो ताजुश शरिया के जुमले थे कि डॉक्टर झूठा है, अल्लाह सच्चा है, जाके चादर हटाओ और देखो औरत जिंदा है। ताजुश शरिया का कहना था। लोगों ने चादर हटाई और देखा कि औरत की सांस चल रही है। अल्लाह अकबर। ये है मेरे सरकार ताजुश शरिया। और आप सब जानते होंगे मुफ्ती शाहिद अली साहब को, रामपुरी बरेली के माशाल्लाह बहुत सारे हैं। तो हजरत की वालदा की ख्वाहिश थी कि मुफ्ती शाहिद अली रामपुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जो औलाद होगी उसका नाम हुजूर ताजुश शरिया रखेंगे, मतलब ताजुश शरिया उसका नाम रखेंगे जो औलाद का। तो औलाद हुई, लड़की हुई। तो मुफ्ती शाहिद अली रामपुरी तशरीफ ले गए बारगाह में ताजुश शरिया की और फरमाया हुजूर लड़की हुई है, हम चाहते हैं कि आप उसका नाम रखें। ताजुश शरिया खामोश रहे, बहुत देर बैठे रहे। दूसरी बार फरमाया मुफ्ती साहब ने हुजूर हम चाहते हैं आप नाम रखें, लड़की हुई है। ताजुश शरिया खामोश। फिर तीसरी बार फरमाया हुजूर लड़की हुई है। तो ताजुश शरिया ने 3 नाम दिए। कितने? 3 नाम। जीनत फातिमा, बजत फातिमा और एक और नाम बहरहाल तलत फातिमा हजरत ने दिए। मुफ्ती शाहिद अली रामपुर आए। रामपुर में आने के बाद फरमाया कि हजरत ने कुछ देर बाद 3 नाम दिए थे। मेरा अकीदा है कि मेरी 3 औलाद होंगी और तीनों के तीनों लड़की होंगी। अभी
ये है ताजुश शरिया। और फिर हजरत की तीनों लड़कियां ही हुई बाद में, फिर एक साहबजादा मुफ्ती फैजान साहब हुए। तो हुजूर ताजुश शरिया उस जात का नाम है कि जब फतवे लिखने पे आते तो इमाम अहमद रजा नजर आते। 1995 के अंदर 1975 के अंदर जब इमरजेंसी लागू हुई थी, इमरजेंसी लागू हुई थी नसबंदी के ताल्लुक से, तो देवबंद में जब लोग गए थे तो देवबंद ने हुकूमत के उससे जायज का करार दे दिया था। लेकिन जब बात बरेली के रजा के पास आई तो बरेली के रजा ने ये ना देखा कि हुकूमत है, बरेली के रजा ने देखी, हुजूर ताजुश शरिया ने देखा कि फतवा जो जाएगा वो कुरान और शरीयत की रोशनी में जाएगा, फतवा जो जाएगा वो हुजूर की शरीयत की रोशनी में जाएगा। हुजूर ताजुश शरिया ने कलम उठाया, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद उस फतवे को लिखवा रहे थे और हुजूर ताजुश शरिया फतवा लिख रहे थे। और हुजूर ताजुश शरिया ने लिखा जो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया कि नसबंदी हराम है। क्या फरमाया? नसबंदी हराम है। 1992 के अंदर जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई तो नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री था, तो हुजूर ताजुश शरिया के बारे में उसने बहुत सुना, ताजुश शरिया के बारे में बहुत सुना था। दुआ लेने गया था कि हजरत आप दुआ दे दे। तो उसका असिस्टेंट जो था वो गया हुजूर ताजुश शरिया की बारगाह में कि प्रधानमंत्री साहब आपसे मिलना चाहते हैं। क्या फरमाया? प्रधानमंत्री साहब आपसे मिलना चाहते हैं। तो हुजूर ताजुश शरिया ने फरमाया कि बाबरी मस्जिद की शहादत में इसका भी हाथ है, मैं इससे नहीं मिलूंगा। 7 घंटे तक प्रधानमंत्री जो था बरेली में बैठा रहा लेकिन ताजुश शरिया ना मिले। 7 घंटे कितने? 7 घंटे टाइम भी बता रहा हूं मैं आपको। और आज अगर हमारे घर पे एमएलए आ जाए, आइए हजरत, आइए भाई, आइए करके, सोचो जिसने हुकूमत को ना देखा, सिर्फ नबी की शरीयत को देखा, तो अल्लाह ताला ने उसको दुनिया में ताजुश शरिया बना दिया। हुजूर ताजुश शरिया का आज उर्स मुबारक है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि हुजूर ताजुश शरिया ने जो बताया है रास्ता उसी पर अमल करो। मसलके आला हजरत का दामन थामे रहो, मसलके आला हजरत का दामन थामे रहो। और हुजूर ताजुश शरिया जाते जाते भी ये लिख कह दे कि मसलके आला हजरत पर कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। तो मसलके आला हजरत का दामन थामे रहो, क्योंकि इस दौर के अंदर अगर हक को और बातिल को पहचानना है तो मसलके आला हजरत के प्लेटफॉर्म पे आना ही होगा, मसलके आला हजरत के प्लेटफॉर्म पे आना ही होगा। और अपनी औलादों के अंदर हुजूर की मोहब्बत